नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बुकोल्स रिले के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें ट्रांसफार्मर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जाना था, लेकिन बुकोल्स रिले को वहां पर बस स्मॉल डिस्क्रिप्शन ही देखा था। अब हम इसको विस्तार में समझेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि रिले क्या होता है। रिले वह डिवाइस होता है जो किसी सर्किट में लगाए जाने पर उस सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए यह उस सर्किट के पैरामीटर्स जैसे कि वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, प्रेशर आदि में एबनॉर्मल बदलाव को डिटेक्ट करता है और किसी अनहोनी से पहले सर्किट को बंद कर देता है। और अगर वह खुद ऐसा नहीं कर सकता तो वह सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग सिग्नल देता है। ट्रिपिंग सिग्नल अक्सर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के रूप में होते हैं जो 5 या 12 वोल्ट का हो सकता है। तो अब बात करते हैं इस रिले की। यह इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए उपयोग होता है। और वैसे तो ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है, इसमें मोटर या जनरेटर की तुलना में फॉल्ट काफ़ी कम होते हैं, लेकिन इसमें उत्पन्न हुआ फॉल्ट पूरी पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली को बंद कर सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर इस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बुकोल्स रिले सबसे पहली बार 1921 में उपयोग हुआ था और इसे इन्वेंट मैक्स बुकोल्स ने करा था। बुकोल्स रिले एक गैस एक्चुएटेड रिले है और यह ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है, यानी जो ट्रांसफार्मर हाई रेटिंग के होते हैं। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, तो इनमें बुकोल्स रिले का उपयोग कम ही होता है, क्योंकि इनको तो हम फ्यूज़ से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बुकोल्स रिले का उपयोग ज़्यादातर 500 केवीए के ऊपर रेटिंग के ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। यह ट्रांसफार्मर को कई प्रकार के फॉल्ट से बचाता है, जैसे कोर हीटिंग फॉल्ट, वाइंडिंग फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और इंसिपिएंट फॉल्ट। यह मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में जो पाइप लगा होता है उसमें लगा होता है। इसके ऊपर एक एरो बना होता है जो यह बताता है कि मुख्य टैंक और कंजर्वेटर टैंक कहाँ होगा। तो जो एरो का अगला हिस्सा होता है यह कंजर्वेटर टैंक की तरफ होता है और पिछला हिस्सा मुख्य टैंक की तरफ। इंस्टॉलेशन के समय इस एरो का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर इस रिले को उल्टा लगा दिया जाएगा तो यह काम नहीं करेगा। इसमें 2 आर्म होती हैं। पहली आर्म यहाँ से हिंज्ड होती है और दूसरी इस पॉइंट पर। ऊपर वाली आर्म में फ्लोटिंग बॉल लगी होती है, जबकि नीचे वाली आर्म में फ्लैप लगा होता है। दोनों ही आर्म के ऊपर मर्क्यूरी स्विच लगे होते हैं। ऊपर वाला स्विच अलार्म सर्किट में लगा होता है, जबकि नीचे वाला ट्रिप सर्किट में। इस चैम्बर में ऊपर की तरफ रिलीज कॉक होता है, जबकि नीचे की तरफ टेस्ट कॉक होता है। अब बात करते हैं ये कार्य कैसे करता है। तो यह जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के टर्न्स आपस में इंसुलेट होना चाहिए। वाइंडिंग और कोर के बीच में भी इंसुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच काफ़ी अधिक वोल्टेज डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे डिस्चार्ज यानी स्पार्क्स तो होते ही रहते हैं, क्योंकि सिस्टम का वोल्टेज फ्लक्चुएट होता रहता है। और जिन वीक पॉइंट पर डिस्चार्ज होता है वहाँ गर्मी उत्पन्न होती है और उस पॉइंट पर ऑयल अपनी क्षमता से ज़्यादा गर्म होता है, जिससे वह डीकम्पोज होने लगता है। ऑयल में कुछ सॉलिड कंपोनेंट बनते हैं जो स्लज यानी कीचड़ के रूप में नीचे डिपॉजिट होने लगते हैं, और कई प्रकार की गैस बनती हैं। ऑयल के अंदर कई प्रकार की गैस डिज़ोल्व होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एसिटिलीन, प्रोपेन, इथेन, इथाइलिन, कार्बन मोनोऑक्साइड। जितना बड़ा डिस्चार्ज होगा उतनी जहरीली गैस उत्पन्न होगी। जैसे अगर काफ़ी बड़ा डिस्चार्ज होता है तो काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होगी, तब इथाइलिन और एसिटिलीन जैसी गैस उत्पन्न होगी। तो अलग अलग लेवल ऑफ डिस्चार्ज के लिए अलग अलग गैस का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो यह गैस बबल्स ऊपर उठेंगे कंजर्वेटर टैंक में जाने के लिए, लेकिन यह बुकोल्स रिले में ट्रैप हो जाएंगे और ऑयल का लेवल गिरने लगेगा, जिससे मर्क्यूरी स्विच ऑन हो जाता है और अलार्म बज जाता है। यह स्थिति बनती है इंसिपिएंट फॉल्ट की वजह से, मतलब जो फॉल्ट बहुत धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं। समय के साथ साथ ऑयल की क्वालिटी गिरने से भी ऐसा हो सकता है और इससे इंडिकेशन भी मिलता है कि ऑयल चेंज करने का समय आ गया है।
अलार्म को बंद करने के लिए रिलीज कॉक से गैस को रिलीज़ कर दिया जाता है और गैस का सैंपल भी ले लिया जाता है ताकि लैब में टेस्ट करके जाना जा सके कि ट्रांसफार्मर के अंदर किस लेवल का डिस्चार्ज हो रहा है, ऑयल चेंज करने की कंडीशन आ चुकी है कि नहीं, जो बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। अगर ऑयल को चेंज नहीं करा जाएगा तो ट्रांसफार्मर का कूलिंग एक्शन इतना घट जाएगा कि उसकी पूरी इंसुलेशन ही ख़राब हो जाए। इंसिपिएंट फॉल्ट के अलावा जो दूसरे तरह के फॉल्ट होते हैं, इनमें डिस्चार्ज का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पर इंसुलेशन पूरी तरह ख़राब हो जाती है और टर्न्स आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं या फिर कोर और वाइंडिंग के बीच इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चालू हो जाता है जिससे करंट अर्थ में जाने लगता है। इनमें ट्रांसफार्मर ऑयल बहुत तेज़ी से गर्म होता है और उबलने लगता है, जिससे यह तेज़ी से फैलता है, एक्सपांड होता है और कंजर्वेटर टैंक की तरफ बढ़ता है और ऑयल के तेज़ी से मूव होने की वजह से यह फ्लैप पीछे हटता है और यह वाला मर्क्यूरी स्विच ऑन हो जाता है, जिससे सीधा सर्किट ब्रेकर को ट्रिप सिग्नल जाता है और ट्रांसफार्मर मेन सप्लाई से हट जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर परमानेंट डैमेज होने से बच सके। तो यह होता है बुकोल्स रिले और इस प्रकार कार्य करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।